सर एक पूरे देश में से आते हैं, चाहे वो दिल्ली अभी पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि सेकंड पोजीशन है, लेकिन पहले मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा हो गया है। मैं गांव वालों के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहती थी, इससे पहले हमने कहीं पे कुछ वो भी नहीं किया, लेकिन आज लग रहा है कि आज एक्चुअल में इतना जितना यहाँ पे रिस्पेक्ट मिली और वो मिला है, तो उसके बाद से लग रहा है कि हाँ आज है, और आज खुशी डबल हो चुकी है। क्या किसको श्रेय देना चाहेंगे इस चीज़ का, जो एक उपलब्धि आपने हासिल की है? सबसे पहले तो पेरेंट्स मेरे, और जो मेरा गांव है उनकी तरफ से भी बहुत हमेशा से सपोर्ट रहा है। गांव के लोगों की तरफ से भी जितने भी थे, कभी भी मिलते थे, उनको पता चलता था कि मैं तैयारी कर रही हूँ, तो हमेशा ही बहुत आशीर्वाद देते थे। और उसके बाद पेरेंट्स, गांव, और फिर मेरे सर हैं जो एडवोकेट गुरिंदर पाल सर, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने, वो भी यहाँ पे काफ़ी उनका रहता ही है, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। मैम अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, तो बच्चों को इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बच्चों को यही कहूँगी कि जो पढ़ाई करनी है वो अपनी जितनी भी देर पढ़ाई करते हैं वो मन लगा के करें। आराम, रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स से, कि पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर देते हैं बच्चों पे। वो सपोर्ट करें तो सही है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कभी उन्होंने मेरे पे क्वेश्चन नहीं किया कि आप क्या कर रहे हो या किस तरीके से पढ़ रहे हो। तो पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट होगा तो बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा एक मिलता है कि सपोर्ट मिलेगा, तो वो करेंगे। तो वही है कि तैयारी भी करें और रेस्ट भी अपना ज़रूरी करें। मैम पढ़ाई की अगर बात देखी जाए तो एक कोचिंग सेंटर की तरफ बच्चे जा रहे हैं, दूसरी तरफ घर से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या मानते हो कितना फर्क इन दोनों चीज़ों में? सर मैंने खुद कोचिंग सेंटर से किया है, जो मैंने बताया जीपी सर क्लास वो एडवोकेट गुरिंदर पाल सर चलाते हैं, तो उनकी तरफ से ही मैंने किया था। कोचिंग का ये बेनिफिट होता है, हमारी कोचिंग वैसे दूसरी कोचिंग की तरह नहीं थी, वहाँ पे ग्रुप स्टडीज़ होती थी और सर हमें पर्सनल अटेंशन देते थे। तो अगर आपको किसी कोचिंग सेंटर पे पर्सनल अटेंशन मिल रही है तो वहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि घर पे आप अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर पाते। तो वो कोचिंग सेंटर का एक ये बेनिफिट होता है, जहाँ पे आपको इवैल्यूएशन हो रही हो तो आपको वहीं जाना चाहिए, और जहाँ पे एक पर्सनल अटेंशन मिले और प्रॉपर ग्रुप स्टडीज़ हो, सब वहाँ पे जाना चाहिए, जैसे कि हमारे उसमें था। आप कंडीशन यानी कि जो आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो काफ़ी बच्चे जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, आर्थिक स्थिति है, तो क्या मानते हैं आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं पढ़ाई के बीच में आती है, या फिर बच्चा अपना एक लक्ष्य लेके चलता है? आर्थिक स्थिति मतलब ये तो है ही कि फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हर एक बच्चे के आते बीच में है, ये ज़रूर रहता है। और मेरे साथ भी ये था, वही कि मुझे ऐसी जगह मिली कोचिंग कि जहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को जो गरीब घर से आते हैं, तो आर्थिक उसका रहता है। लेकिन अगर आप देखेंगे अगर अपनी फील्ड में भी, तो कोई ना कोई आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपको सपोर्ट करेगा ही। हमारे लॉ में तो हमारे पास सर हैं जो करते हैं, तो ऐसे ही आर्थिक को एक थोड़ा सा अगर लिमिटेड सर्कमस्टांसेस भी हैं तो उनमें भी थोड़ा बहुत मेहनत करके अगर आप कोई सिक्योर ऑप्शन देख सकते हैं तो उसमें भी हो जाएगा। ये परीक्षा कब हुई थी और कब आपको पता लगा था कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो इसके बारे में? मैम सर मेरी जो परीक्षा थी वो थी जनवरी में, नोटिफिकेशन आई थी मेरी। मैं 2022 में पास आउट हुई हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ये हरियाणा का पहली नोटिफिकेशन थी, लास्ट 2021 में आई थी। मुझे जनवरी में ये नोटिफिकेशन 1 जनवरी को ही आई थी, और उसके बाद प्री हुआ मार्च में, फिर जुलाई में मेंस था, और अभी 28 सितंबर को मेरा इंटरव्यू था, और 15 अक्टूबर को रिजल्ट आया। उस दिन मुझे पता चला है कि मेरा जो है अपनी कैटेगरी में 2nd रैंक है और सिलेक्शन हो गया है। जब आपने पता चला कि सिलेक्शन हो गया तो फर्स्ट रिएक्शन फैमिली का क्या था? हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था हरियाणा का, और मुझे नहीं लगता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में करना इतना ईजी है, क्योंकि पेपर बहुत हाई लेवल का है और टफ है। तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरा हो जाएगा, और मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि इतनी मेहनत करिए तो शायद ना रिज़ल्ट मिले, मुझे यही था। लेकिन एकदम से जब आया रिज़ल्ट तो पापा का भी बिल्कुल ये था कि वो तो ऐसे हो गए थे कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मम्मी को ये था कि अच्छा हो गई है, इनको पहले 10-15 मिनट तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा क्लियर हो चुका है। तो ये रिएक्शन है सबके। देखो जी, रिएक्शन क्या करेगा, जिस बच्चे ने कभी, जिस इंसान ने कभी ये सोचा नहीं भी हमारे बच्चे इतनी ऊंचाई तक भी जा सकते हैं। हमने तो सिर्फ कोशिश करी थी, बाकी बच्चे ने पढ़ाई की, बच्चे ने मेहनत की, काफ़ी देर
वही बात है, 15-20 मिनट आधा घंटा तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये भी हो सकता है। उस एग्जाम को 4 बार 5 बार पलट के देखा, क्या वाकई में वही नाम है, किसी और का नाम तो नहीं है। जब आधा पौना घंटा हो गया तब जाके थोड़ा तसल्ली हुई कि हाँ वो बिटिया का ही नाम है। उस वक्त तक मैं ड्यूटी पे ही था। जब तक घर पे आया तो घर पे माहौल कुछ बदला हुआ था, सारा परिवार इकट्ठा था, सारे जितने मेरे कॉलोनी में जितने मेरे भाई बंधु हैं, सर्विस वाले सब मेरे घर पे आ चुके थे। तब जाके मेरे को विश्वास हुआ कि हाँ वाकई में मेरी बेटी का ही नाम आया है। समीक्षा जी के व्यवहार की बात करें बचपन से, तो कैसा व्यवहार था, किस प्रकार पढ़ाई में उनका जो एक दिलचस्पी था? व्यवहार का तो ऐसा है जी, जो हमने कहा उसने कभी ना नहीं किया, और कभी हमने ये नहीं कहा ना ही बेटा आपने यही करना है, नहीं यही नहीं करना। सिर्फ हमारी एक मोटो था, एक ही स्कीम थी कि बेटा आपने बनना है तो हाई लेवल पे सर्विस करनी है, लो लेवल पे सर्विस ही नहीं करनी, ये जरूर था बस। बाकी समीक्षा जी को देखकर और बच्चों को क्या संदेश देना बहुत, चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ जी कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। हमारे तो इतने मुश्किल हालात में भी गुड़िया ने पढ़ाई की है। कई बच्चों के तो अच्छे हालात होने के बावजूद भी बच्चे का मन टूट जाता है। बच्चे का मन मत टूटने दो। बच्चे का मन टूटना एक माँ बाप के लिए भी अलग बात है। माँ बाप उसको कहे नहीं बेटा कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अच्छी बार अगली बार अच्छा होगा, इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। उसको कोशिश करो कि उसको आगे पुश करो, उसको पीछे मत धकेलो। कई बार हम लोग कह देते हैं ले ये क्या है, वो कर गया, वो उसने ये कर लिया, हमारा बच्चा पीछे रह गया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कभी भी। माँ बाप के लिए तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जब पता चला कि हमारी बेटी ने एक दत्त के तौर पे कामयाबी हासिल की है, तो हमारे 28 गांवों में बहुत ही खुशी की लहर है। इससे ज़्यादा खुशी आज तक हमें हुई नहीं सारी 36 बिरादरी में। लगातार जो बच्चे एक रैंक हासिल कर रहे हैं, लगातार खापों के द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है, तो क्या और लोगों को संदेश देना चाहिए? यही है कि वे बच्चे का उत्साह बढ़े और आगे बच्चों को शिक्षा मिले, भाई वो भी मेहनत करे। जैसे इस बेटी ने हमारे गांवों का खाप का नाम रोशन किया है। हम तो सोचते हैं हमारे से ज़्यादा बच्चे कामयाब हो। प्रधान जिला और पद बता दो। सूरजमल प्रधान दालन खाप।